जय हिंद साथियों। पीछे वाला टॉपिक आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, यानी जो हमने रामसर साइट के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आपने पेरिस सम्मेलन का नाम सुना होगा, आपने रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का नाम आपने सुना होगा। यानी पर्यावरण के जिस प्रकार के संकट आपके गहराते जा रहे हैं और कार्बन उत्सर्जन में कमी नहीं आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत भारी समस्या बन के उभरी हुई है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की कहीं ना कहीं कमी होती जा रही है, बार बार कोई ना कोई क्राइसिस आ जाता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए बार बार अलग अलग आपके देशों में पर्यावरण के ऊपर अलग अलग आपके सम्मेलन, अलग अलग कॉन्फ्रेंस होते हैं। उसी संदर्भ में हम आज COP26 कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। COP की बात करें तो COP का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी 26वां ये सम्मेलन था। अब इसी को क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपके हो जाते हैं। तो UNFCCC, ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो COP26 यानी 26वां जो सम्मेलन हुआ, कहां पे हुआ? तो सवाल आपके पेपर में पूछेगा तो स्कॉटलैंड, ग्लासगो में। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ग्लासगो कहां का शहर है? तो स्कॉटलैंड में। तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ये UNFCCC के तत्वाधान ये COP26 का आपका बैठक हुआ। आपने बोले कि ठीक है, कब से कब तक चला? 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 21 तक चला। ठीक है भाई, ये 12 दिनों तक टोटल आपके चलने वाला, 12 नवंबर तक टोटल चलने वाला था। लेकिन डिस्कशन आपके आगे बढ़ते गया, बातचीत आगे बढ़ती गई, इसके ऊपर विचार विमर्श ज्यादा किया गया, एक दिन इसको बढ़ा दिया गया। तो 12 नवंबर तक निर्धारित था, लेकिन एक दिन और इसको बढ़ा के 13 नवंबर तक कर दिया गया। मेन बात ये होती है कि सवाल यहां से पूछा जाएगा कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? तो ब्रिटेन के भारतीय मूल के कैबिनेट मंत्री, उनका नाम क्या है? आलोक शर्मा। ये है भारतीय मूल के, ब्रिटेन में ये कैबिनेट मंत्री है, नाम क्या है? आलोक शर्मा। उन्होंने इस आपके सम्मेलन की अध्यक्षता करी COP26 की। लेकिन अब आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि COP25 इससे पहले वाला कहां पे हुआ था? तो ये मैड्रिड हुआ था, स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 2019 में। चलिए अब हम COP26 के और भी हम बातों की चर्चा करते समझते हैं। देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे इस सम्मेलन में 120 देशों के शासक प्रमुख के साथ साथ 197 देशों के लगभग 25,000 रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया था। समझ जाइए आप, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जो विकासशील देशों के प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर की जो मदद की बात करी गई थी पीछे, और उसमें बोला गया था कि जितने भी आपके विकसित देश हैं वो सारे के सारे विकसित देश मिलके विकासशील देशों को प्रत्येक साल 100 अरब डॉलर की मदद करेंगे। और ये कब तक? 2019 तक करना था। लेकिन इस लक्ष्य को ये प्राप्त नहीं कर पाए, तो इस वाले COP26 में इसका लक्ष्य बढ़ा के 2025 तक कर दिया गया। बोले कि ठीक है, आप 2025 तक इस लक्ष्य को पूरा कीजिए। पहली बात ये चीज। फिर इसके ऊपर बात आई कि भाई जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें कैसे कमी लाई जाए, लेकिन कोई फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे नहीं दिखा। ये कंक्लूजन यहाँ पे दिखा 2025 तक की बात मोदी जी ने यहाँ पे अपनी अपनी अपने स्टैंड बताई। अब यहाँ पे आ जाता है कि 2021 की बात करें तो सबसे गर्म साल की बात करें तो 1901 को पहला माना जाता है। ये 5वां सबसे गर्म साल आपका रहा 2021। किसके अनुसार? तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बताया जाता है कि 2009 में यह भी गर्म साल था, 2017 बीता, 2010 बीता, 1901 बीता और 5वां गर्म साल। तो ये सवाल पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो सबसे ज्यादा गर्म साल, 5वां सबसे गर्म साल, तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कौन सा रहा भाई? 2021 रहा। तो हमने इस टॉपिक में किसके बारे में डिस्कशन किया? हमने इस टॉपिक में आपको डिस्कस किया, मैंने आपको बात बताई। कौन सी बात बताई? किस बात की चर्चा करी? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो COP26 हुआ था उसमें क्या क्या बातें हुई, विकसित देशों के द्वारा जो मदद आपके विकासशील देशों को दिया जाना था वो 2025 तक कैसे एक्सटेंड किया गया। और इसमें एक साइड नोट्स मैंने बताया कि 2021 को भारतीय मौसम विभाग ने 5वां सबसे गर्म साल माना है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं पूरे के पूरे 2021-22 के जितने भी करंट अफेयर्स के मेन टॉपिक्स हैं या सारी कंप्लीट टॉपिक मैं आप लोगों को करा रहा हूं, इसका प्लेलिस्ट भी आपका बन जाएगा। आप प्रॉपर तरीके से 2021-22 हेडिंग से पतली सी 50-60 पेज की कॉपी बना लीजिएगा और उसमें एक एक टॉपिक को जैसे जैसे मैं बता रहा हूं प्रॉपर नोट्स बना लेना। एग्जाम जाने से पहले 2 घंटा में उसको रिवीजन कर लेना कि अगर वहां से सवाल पूछा जाए तो ना छूटे। क्योंकि हमारी कोशिश है कि टीम प्रबल के अलावा
कोई भी क्वेश्चन पेपर में ना आए। ठीक है भाई, तो अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।